हेलो मेरे 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। अगेन आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें हमको माइनस और कोफैक्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में जानकारी लेके आएंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन है ना बेटा, चुटकियां बजाते हो जाएंगे, चुटकी बजाते हो जाएंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं, बहुत इजी होने वाले हैं। सबसे पहले हम माइनस निकालना सीखेंगे और कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। सबसे बच्चा हम लोग 2/2 का माइनस निकालना सीखेंगे। ठीक है, 2/2 के लिए यूज करेंगे हम, जैसे मैंने कहा, एक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो आप इनका एड्रेस लिखो। जैसे ये 1 1 होता है, आपको पता है ए 1 2 होता है, ये हमारे पास 2 1 होता है, ये हमारे पास 2 2 होता है। ये आपको पता है, आप कहीं सर दिए तो हमको पता है। ये हमारे एलिमेंट का एड्रेस होता है। इसको हम रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। आप पढ़ते भी ऐसे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से। ठीक है, यदि इनके हमको माइनस निकालने हैं, सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे बच्चा, माइनस की चर्चा करेंगे। माइनस निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, आओ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बहुत इजी है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये तो मैंने आपको एड्रेस की कहानी बता दी। एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 3 और यहाँ 1 कर दिया और यहाँ मैंने कर दिया माइनस का 5। यदि हम इसके माइनस निकालने हैं तो माइनस को हम एम से शो करेंगे। किससे शो करेंगे बच्चा, कैपिटल एम से शो करेंगे। माइनस निकालना है तो कौन कौन से का निकालना, फर्स्ट वाले का निकालना। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, M11 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका एड्रेस क्या होता है 11। इज इक्वल क्या होगा पता है, बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चे, इतना इजी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कहेंगे सर इतनी इजी कैसे हो सकते हैं, तो बिल्कुल बता रहा हूँ। इसको और इसको छोड़ दो, आप क्या निकाल रहे हो, M11 निकाल रहे हैं। तो ये इस तरीके से, इसको देखा हमने, M11 निकाल रहे हैं, तो हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास माइनस का 5। लो, यही हमारे पास 11 का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो माइनर हो गया बच्चा, वो हो गया माइनस का 5। इजी है। ठीक है बच्चा, यदि हमको निकालना है 1 2 का, मतलब M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये वाले का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाई शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस पे रख दिया। हमारे पास क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास दिख रहा है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, ये हमारा माइनर हो गया। ठीक है, अब यदि हमको क्या निकालना, इसका निकालना है, ये क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर इसका जो एड्रेस है वो है 2 1, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे और इसको उठा के हम यहाँ रख लेंगे। ये रख लिया हमने। दिख क्या रहा हमको, बोलो दिख क्या रहा है, 3 दिख रहा है। तो हमारे पास इसका जो एड्रेस है क्या हो गया, हमारे पास 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका माइनर क्या हो जाएगा बच्चा, क्या दिख रहा है आपको, इन ये तो ये हाइड हो गया, ये भी हाइड हो गया, दिख रहा है हमको 3, तो हमारे पास इसका माइनर हो गया 3 हो गया। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमको किसका निकालना, इसका निकालना है, तो इसको हम उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं इस तरीके से। और ये है क्या हमारे पास, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास M22, इसका यदि माइनर निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। देखो माइनर निकालना कितना इजी हो गया है ना। 2/2 का जो हमारा डिटर्मिनेंट रहेगा उसका माइनर निकालना बहुत आसान है। अब यदि हमको कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर को सबसे पहले तो ये समझ लो कि कोफैक्टर का जो फार्मूला होता है ना बच्चा, वो होता है हमारे पास AIJ इज इक्वल होता है -1 की पावर I+J इंटू MIJ। बस इतना है। आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबा फार्मूला, कुछ नहीं है बेटा, सीधा सीधा है। जो यहाँ पे एड्रेस लगे, आई का मतलब क्या होता है, रो, और जे का मतलब क्या होता है, कॉलम। तो जिस रो और कॉलम का है बस वही तो करना, बस इतना याद रखना, -1 की पावर I+J। तो यदि हमको इसका एड्रेस निकालना, और ध्यान रखना जब भी कोफैक्टर निकालोगे इसको ए से शो करते हैं, और माइनर को निकालेंगे भाई माइनर एम से शो करते हैं। अब इसमें मैं नहीं बता सकता इसको ए से ही शो क्यों किया है। ठीक है, हमको टेंशन भी नहीं लेना है, जो हमारे गणतज्ञ थे पूर्वज थे वो बना के चले गए, बस हमको पढ़ लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर को हम एआई से शो करेंगे। अब कोफैक्टर किसकी हेल्प से निकलेगा, जब तक आपको माइनर पता नहीं रहेंगे ना, कोफैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालने पड़ेंगे। तो माइनर हमको निकालना है, निकाल लिया हमने, हमें निकालना है A11 निकालना है। तो क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा -1 की पावर हमारे पास 1+1 इंटू M11 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे सर ये -5 है, तो लिख लिया मैंने यहाँ पे -5। ठीक है, अब सॉल्व कर दो इसको, अगली स्टेप में यहाँ पे करूंगा। 1 1 क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो पावर आएगी आपके पास 2 आ जाएगी। पावर कितनी आ जाएगी, 2। एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ मैं, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, -1 का।
जब पावर हमारे पास इवन लगी, इसका मतलब ये क्या दे देगा हमको, प्लस का 1 और इनटू किस में हो जाएगा, माइनस के 1 में, माइनस के 5 में। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 5। तो इसका आ गया हमारे पास माइनस का 5। यदि हम निकालेंगे A12 निकालेंगे, इसका मतलब -1 की पावर हो जाएगी 1 + 2। और ध्यान रखना, अब यहाँ पे 1 + 2 मतलब कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर। तो -1 की पावर यदि हम ऑड लगाते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 1 का कितना दिया इसने हमको, 1 ही दिया, तो लिख लिया हमने। यहाँ पे पावर कैसी हो जाएगी, ऑड। ऑड मतलब हमारे पास आएगा -1, -1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा बच्चा, हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, इसका कोफैक्टर आ गया है -1। यदि मैं निकालूं A21 निकालूं, A21 निकालूं तो कैसे करोगे आप, ये भी हमारे पास -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 1 मतलब ऑड आने वाली है, इनटू करोगे आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 21 जो हमारे पास माइनर है वो कितना हो गया 3। सॉल्व करोगे तो -1 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे बच्चा, तो हमारे पास आएगा -3 आएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूंगा आपसे A22 की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 2 + 2। इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 + 2 मतलब कैसा नंबर, तो ये होता है हमारे पास इवन नंबर। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा इवन नंबर। इवन नंबर आएगा मतलब माइनस का मन किसका हो जाएगा, प्लस का 1, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनर क्या है हमारे पास, बोलो, माइनर है हमारे पास 2, जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2। तो ये लोग इजी हो गया हमारे लिए। माइनर और को फैक्टर हम 2/2 का बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है 3/3 का कैसे निकालें, 3/3 के माइनर और को फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल ले ले रहे हैं हम। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से एड्रेस शो करते हैं हम। तो ये आता है हमारे पास A11, A12, A13। ठीक है, फिर आता है हमारे पास A21, A22, फिर A23 आता है। फिर आता है बच्चा हमारे पास A31, A32 और A33 आता है। इस तरीके से हमारे ये एड्रेस रहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं एक एग्जांपल लूं कि भाई आपको यहाँ पे माइनर और को फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, माइनर और को फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, इनको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं और एक एग्जांपल ले ले रहे हैं हम। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल मैंने मन से बनाया, मन से बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आप चाहें तो बुक का भी देख सकते हैं। ठीक है, बुक का देखना हो तो बुक का देख सकते हैं। मैंने लिखा 1 2 1 5 माइनस का 1 है ना, यहाँ कर दिया मैंने 4 माइनस का 3 और माइनस का मैंने कर दिया 2 और ये कर दिया मैंने 0। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये हमने कर दिया बच्चा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ और अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मैं छोटा करने वाला हूँ, क्योंकि अब इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जगह की हमको नीड होने वाली है। ठीक है बच्चा, इस तरीके से हो गया। यदि हमको इसके माइनर निकालने, तो अब भी हमने देखा था माइनर कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि M11 निकालो, तो कैसे निकालेंगे बच्चा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो को हटा देंगे। हमारे पास क्या दिख रहा है, तो आप कहें सर हमारे पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस का 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, माइनस का 2 दिख रहा है और 0 दिख रहा है। इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लेंगे। अभी हम डायरेक्ट भी करेंगे पर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का मल्टीप्लाई 0 में होगा, -1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या आएगा 0। और यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस लगाते हैं। ये 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 -2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो 2 4 कितना होगा 8, लेकिन माइनस का 8, माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8। आई होप समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है, यदि मैं निकालूं यहाँ पे M12 निकालूं तो क्या बनेगा M12, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे। M12 निकालना हूं, ठीक है, M12 निकालो मतलब ये वाला एड्रेस। तो ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया, बचा क्या, उसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे बच्चा। मैट्रिक्स में लिखते हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा पेन को हम थोड़ा सा पतला करेंगे बच्चा, क्योंकि दिक्कत हमको होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से खींचा, हमारे पास दिख क्या रहा, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 0 दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे पास दिखना है। अब निकालो भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस 3 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12। ये हमारे पास M12 आ गया। ठीक है, यदि हमको निकालना है अब M13 निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चा, M13 हम कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब इनका काम खत्म। अब हमारे पास दिख क्या रहा है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास दिख रहा है 5 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और -2 दिख रहा है। इसको हमने लिखा। फिर हमारा वही मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे हम। माइनस का हमारे पास 10 हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस फार्मूला वाला माइनस, और ये माइनस के कारण प्लस का हो जाएगा, और ये 3 बन जाए कितना हो गया 3।
माइनस का 10 और प्लस का 3, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहानी क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। अब हमको क्या करना है भैया, अब हमको 2 1 निकालना है, मतलब यहाँ पे आएंगे हम 2 1 निकालना है तो हम इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट का निकालना बच्चा हमको। ठीक है, कुल मिला के 9 है तो यहाँ पे 9 निकालेंगे हम। ठीक है, अब हम किस का देख रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब हम निकाल रहे हैं M21 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो निकालो भैया M21 की वैल्यू। तो ये और ये हाइड कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, वो लिख लो, हमारे पास बचा है 2 1 माइनस का 2 और 0, हमारे पास ये बचा हुआ है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या दे देगा हमको, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो ये 0 आ जाएगा, और प्लस माइनस हमारे पास माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस लगाते लेकिन इस माइनस के कारण किसका होगा, प्लस, और हमने कर दिया यहाँ पे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमें क्या निकाल लेना है, अब हमें अगली चीज निकालनी है, क्या निकालनी, ये वाला निकालना। ठीक है, ये वाला निकालना है। ठीक है, इसके तहत देखना है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास दिखेगा, हम लिखेंगे M22 इस तरीके से। ठीक है, M22 निकालेंगे हम तो क्या दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है, फिर ऊपर भी 1 दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है हमको 3, और यहाँ दिख रहा है 0, इस तरीके से दिख रहा है 1 1 3 0। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे बच्चा तो ये दे देगा हमको 0, और माइनस का आ जाएगा 3, इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3। तो हमने इस तरीके से ये निकाल लिए हैं। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरीके से। आई होप ये चीजें दिख रही होंगी आपको बच्चा, दिख रही हैं क्या, देख लो जरा मैं, बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक और निकाल सकते थे, उसको भी निकाल के रख दे रहा हूँ मैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसके तहत देखना है, तो भाई इसको यहाँ पे उठा के इसको यहाँ रख देंगे हम। ठीक है, ये हमारा कौन सा एड्रेस हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 3 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे M23 कितना होगा हमारे पास, तो आप कहेंगे सर M23 हो जाएगा हमारे पास, क्या क्या दिख रहा है हमको, वो यहाँ 1 दिख रहा है, 1 लिख लिया हमने, यहाँ 1 दिख रहा है लिख लिया हमने, फिर 2 दिख रहा है लिख लिया, 3 दिख रहा है, और फिर माइनस का 2 दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। इनको जब सॉल्व करो भाई, करोगे सॉल्व तो क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 6, मतलब हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8, और इसको उठा के हम यहाँ पुट करे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब साथ में आ गए। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ओके बच्चा, ठीक, इस तरीके से हम इतने निकाल लेंगे। अभी हमको 3 और निकालने बच्चे, 6 ही निकले अभी तो हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी डंडी खींच दे रहे हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि भाई ये अलग अलग है। अब इनको भी थोड़ा सा उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 1, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब हमारे पास दिख क्या रहा है, लिखेंगे हम यहाँ पे, अलग पेन यूज कर ले रहा हूँ मैं। क्या क्या हमारे पास, M कौन सा हो जाएगा, 3 1, थर्ड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये होगा 2 1 माइनस 1 और ये 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 2 8 प्लस का 1, क्यों होगा प्लस का 1, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। हमारे पास 9 आ गया। फिर मैंने आपसे कहा M32 निकालो, M32 निकालोगे तो भाई इसको उठा के हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, हमारे पास दिखेगा क्या, तो आप कहेंगे सर हमारे पास दिख जाएगा, क्या दिखेगा, 1 एक मिनट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4, माइनस का कितना हो जाएगा 5, मतलब आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 1। पास पास लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, 4 1 4 माइनस का 5, आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज और रही है, क्या रही है, M33, तो इसको भी निकाल लेना भाई। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको पूरी तरीके से समझा के जाऊंगा बच्चा। मेरा ऐसा काम नहीं है कि आधा अधूरा समझाया, आपको समझ में आए या ना आए और मैं आगे बढ़ता जाऊं, मेरा ऐसा काम नहीं है बच्चा। मेरा मतलब ये है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 100% समझ में आप लोगों को आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या होगा हमारे पास, 3 3 के लिए हम उठा के इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक, ये आ गया। अब हमें क्या क्या दिख रहा है बच्चा, फ्री कौन कौन दिख रहा है, तो फ्री हमको दिख रहा है 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और माइनस 1 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 5 2 10 हो गया, मतलब माइनस का हो जाएगा बच्चा हमारे पास 11 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिए, इनके माइनर निकाल लिए। ये लेंथी रहेंगे बेटा, टाइम लगेगा इसमें, है ना, और माइनस और प्लस की मिस्टेक होने के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है, पेन हम दूसरा यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हम निकालने वाले हैं हमारे कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं अब भी बता के आया था मैं। उसका फार्मूला होता है aij इज इक्वल होता है -1 की पावर i प्लस -1 की पावर i, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, aij
इज इक्वल होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू इंटू एम आई जे, ये होता है। ठीक है, तो वही करेंगे हम। करो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है हमको, ए, हमको निकालना है A11। तो कैसे निकालेंगे बच्चा, आपको पता है ये किसका होने वाला है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, या लिखना हो तो लिख देना है, ये हमने कर दिया। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, M11 का मल्टीप्लाई का। M1 कितना है 8, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब मुझे निकालना A12 निकालना है। तो आपको पता है पावर कैसी होने वाली, नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे -1 लिख दे रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नेगेटिव में किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा हम लोग, M12 कितना हमारे पास देखो माइनस का 12 है, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं माइनस का, मैंने क्या लिख दिया बच्चा 12 लिख दिया। ठीक है, और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हमारे पास क्या होगा 12 होगा। अब हमें निकालना A13 निकालना है। आपको पता है 1 और 3 ऐड होंगे तो 4 आएगा, इसका मतलब पावर कैसी, -1 की पावर इवन रहेगी, मतलब प्लस का 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किसका करेंगे बच्चा हम यहाँ पे 1 3 मतलब कितना हमारे पास -7 है, तो -7 लिख दिया मैंने। इज इक्वल में हो जाएगा -7। ओके बच्चा, A14 नहीं निकालना, A21 निकालना है हमको। ये क्या निकालना है 21 मतलब इवन, ऑड पावर 2 और 3 क्या हो जाएगा, ऑड मतलब आएगा हमारे पास -1। इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 21 को, और 21 कितना हमारे पास 2 है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारे पास -2। अब मैं ये स्टेप बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप पेपर में बार बार ये चीज लिख सकते हो। अब और क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, तो हमको निकालना A22 निकालना है। A22 निकालना मतलब पावर कैसी होगी, इवन होगी। इवन में कैसा रहता है, +1 रहता है, तो +1 कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, 22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, M22 की वैल्यू है -2, तो हमने रख दिया -2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना, A23 की वैल्यू निकालनी है, तो 23 की वैल्यू निकालो। ये पावर कैसी होगी, ऑड मतलब माइनस का बन रहेगा। मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा बच्चा, 23 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -8, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में, मतलब सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 8 आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना A31 की वैल्यू, तो निकालो भैया A31 की वैल्यू। ये 3 और 1 कितना होगा 4, मतलब पावर कैसी रहेगी, इवन रहेगी। इवन में क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। माइनस M31 कितना हमारे पास 9 है, तो लिख दिया हमने, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। अब हमें निकालना A32 मतलब फिर पावर ऑड रहेगी, मतलब माइनस का 1 रहेगा। मल्टीप्लाई किसका करेंगे 32 का, M32 कितना हमारे पास -1। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो हमारे पास आएगा +1। ठीक है, अब हमें निकालना है A33 निकालो भैया। पावर कैसी होगी, 33 कैसा हो जाएगा, इवन होगा, मतलब पावर यहाँ पे क्या रहेगा, -1 की पावर इवन रहेगी मतलब प्लस का 1 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम 33 का, तो 33 क्या हमारे पास बच्चा -11 है हमारे पास। यहाँ पे कर देंगे हम लोग -11 का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट माइनस वाली चीज को ब्रैकेट में रखना। ये आ गया हमारे पास -11, और यही हमारे क्या आ गए हैं, इसके कोफैक्टर्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, कोफैक्टर्स आ गए। ये मैंने अपने मन से एग्जांपल आपको कराया है, हमारे पास क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ उपलब्ध होते हैं। ठीक है, उपलब्ध है हमारे पास, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है यहाँ ऐसे, तो इनको हम लोग एक को मैं करा दूंगा, बाकी के क्वेश्चन आप लोग करते रहना। ये बात समझ में आ गई, पहले तो ये बताएं। आप कहेंगे सर जी ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इसमें कोई भी समस्या हमको नहीं हुई, और होनी भी नहीं चाहिए बच्चा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक बस ना हुई हो। ठीक है, इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट मोड पे रखना ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या बताने वाला हूँ, आ जाओ जरा बुक के ऊपर आते हैं, हम बुक के ऊपर आते हैं। यहाँ पे ये देखना, ये हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं, और यहाँ पे एक चीज मुझे आपको बतानी है। क्या बतानी है, ये चीज बतानी है। ठीक है, दिख रही है नहीं बुक्स में, वो देखना है मुझे, तो थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है ना, फिर भी ठीक ठाक दिख रही है। ठीक, यहाँ पे ये लाइन देखना, आप क्या कह रहा है, ये लाइन अच्छे से पढ़ना। ये कह रहा हमसे कि एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, every element of row or column are multiplied with cofactors of any other row or column, then their sum is 0। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रो के जो करस्पॉन्डिंग रो के जो एलिमेंट होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होंगे, उनका यदि हम मल्टीप्लाई करके सम करें तो हमें मैट्रिक्स की वैल्यू मिलेगी हमेशा। और अगर हम अलग उठा लें, ये बोला एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज 0। मतलब देखना, ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास एलिमेंट 1 1 है, लेकिन हमें इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, देखना हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 1 का। ये देखना, ये हमारे पास
ये जो है देख लो, ये हमारी कौन सी रो जाएगी? अगर मैं एलिमेंट की बात करूं बच्चा, हमारे पास A11 है, A12 है और A13 है, मतलब ये फर्स्ट रो हो गई है। और हम इसमें मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं? सेकंड रो के को फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो जरा, A21 है, A22 है, A23 है, मतलब सेकंड रो के को फैक्टर का हम इसमें मल्टीप्लाई करना है। और अगर ऐसा हो कि करस्पॉन्डिंग को फैक्टर का हम मल्टीप्लाई ना करें, किसी अदर रो या अदर कॉलम के फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें और उसका सम करें, तो हमेशा पता क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका रिजल्ट जो आएगा वो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। बात समझ में आई आपको? आप कहेंगे सर जी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, फिर से समझो क्या कह रहा है ये, कि एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज जीरो। मतलब किसी भी रो या कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट में किसी अदर रो और कॉलम के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई यदि हम कर दें, तो हमारा जो सम आएगा वो जीरो आएगा। और अगर समझना, और अगर यहां पे एक लाइन और लिखी हुई है, और अगर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर, काम की बात है, विथ देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट का आंसर मिलता है। किसका आंसर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? डिटर्मिनेंट का आंसर मिलता है। जैसे जैसे ठीक है, कोई भी देख लेना, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखे थे, हमने यहाँ पे दो एग्जांपल देखे थे। ये तीन वाला तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं दो वाला एग्जांपल करा दे रहा हूं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, सेकंड दो वाले देखे थे। यहाँ पे देखना, इनको थोड़ा सा हम छोटा भी करेंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए ये, ठीक है, इनको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आप समझ जाएंगे। इधर देखो, ठीक है, इसमें देख ले रहे हैं हम, बड़े वाले तीन वाले नहीं देख रहे, छोटे वाले देख ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास है क्या दरअसल, हमारी जो चीज वो कह रही है ना, वो यहाँ पे समझ में आएगी आपको। अब देखना, हमारे पास रो, यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है? ये हमारे पास रो 1 है, और ये हमारे पास क्या है? रो 2 है। आप कहेंगे सर ठीक है, तो रो 1 का एलिमेंट क्या हो जाएगा? देखना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A11 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, और रो 1 का एलिमेंट क्या लिख सकते हैं हम? A12 लिख सकते हैं ना। अब मुझे बताओ, इसका कोफैक्टर A11 वाला कोफैक्टर कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। किसका कर दिया हमने? A11 का। इसको दूसरे पेन से ले रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। A11 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया A12 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारा आंसर पता क्या आएगा? जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा ना, वही आएगा। चेक करके देखते हैं यहाँ पे, और इनको ऐड करना है। तो A11 कितना हमारे पास बच्चा? 2 है। आप कहेंगे सर ठीक है, और कैपिटल A11 कितना हमारे पास बच्चा? तो ये हमारे पास -5। कैपिटल A कितना हमारे पास? -5। ठीक है, कर दिया हमने। यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लगा लिया मेरे प्यारे बच्चे। A12 कितना है? A12 कितना है? तो आप कहेंगे सर A12 हमारे पास 3 है, तो हमने 3 लिख लिया है। अब आपसे पूछा A12 कितना है? कैपिटल A, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चा हमारे पास? 10, लेकिन माइनस का रहेगा, और 3 एकम 3 कितना हो जाएगा? माइनस का रहेगा, और इसका आंसर क्या आएगा बच्चा हमारे पास? तो यार सर आ जाएगा -13। आप कहेंगे सर ठीक है, अब यही आंसर हमारे डिटर्मिनेंट का आना चाहिए, यही आंसर हमारे डिटर्मिनेंट का आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करते हो आप इसको? 5 2 कितना हो जाएगा? 10, माइनस का 10 कर दिया, और 3 1 कितना हो जाएगा? 3, माइनस का 3 हो गया। जब इनको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? -13 आ गया। ये देखो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर कैसा हो गया है? इक्वल हो गया है ना? बिल्कुल हो गया है। इसका मतलब क्या, हम डिटर्मिनेंट हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं क्या, कि किसी भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर मिल जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यदि हम किसी रो या कॉलम में किसी दूसरे कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लें, हमारे पास देखना, A11 ले लिया मैंने, हमारे पास 21 ले लिया, मल्टीप्लाई किया, प्लस A12 ले लिया, और यहां पे मैंने कैपिटल A22 ले लिया। कैपिटल A क्या ले लिया? 22 ले लिया। इसका आंसर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कह दूंगा इसका आंसर 0 आएगा। ये अकाट सकता है, ये प्रैक्टिकली प्रूव है। देख लो यहाँ पे A11 कितना है, तो आप कहेंगे सर A11 हमारे पास जो है वो है हमारे पास 2, लिख लिया। और कैपिटल 21 कितना है? कैपिटल 21 कितना हमारे पास? को -3 है, लिख लिया हमने। प्लस है तो प्लस लगा लिया। A12 कितना है? तो हमारे पास A12 3 है, और A22 कितना है? तो आप कहेंगे सर A22 हमारे पास 2 है, तो 2 है। इनको सॉल्व करो तो -6, इनको सॉल्व करेंगे तो +6, और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। चाहे आप कॉलम को उठा के देख लें, चाहे आप रो को उठा के देख लें, ये अकाट सत्य है। बात समझ में आई आपकी? आप कहेंगे सर समझ में आ गई। ये 2/2 के लिए नहीं है, ये 3/3 के लिए भी प्रूफ है। जैसे
हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था, इसमें पूरी मेहनत झोंक दी है। यहाँ पे भी ये रिजल्ट हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो रिजल्ट वो है, वो भी क्या होगा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। कैसे होगा समझना, इसको देख रहा हूं ये आता है कि नहीं। ये कर दिया मैंने थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब देखो इसको, जैसे यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ रिजल्ट बन जाएगा जैसे मैं आपसे कहूं कि A11 और कैपिटल ये हो गया कैपिटल A11, ठीक है, प्लस स्मॉल a12 और इस कैपिटल A12, ठीक है, प्लस कैपिटल 13 कैपिटल 13 और कैपिटल A13 इज इक्वल आएगा हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर जो भी रहेगा। इसका मतलब डेल्टा डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे मैं ये कर दूं A11 A21 कर दूं प्लस A12 और यहाँ मैं कर दूं कैपिटल A22 और मैं यहाँ कर दूं A13 और यहाँ मैं कर दूं कैपिटल A23, तो इसका आंसर बिना सोचे समझे मैं बोल दूंगा क्या आएगा, 0 आएगा। जो लाइन मैंने समझाई उसका मतलब यही है और कुछ उसका मतलब नहीं है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो बेटा थोड़ी सी आज लेंदी होगी, लेकिन हम इस एक्सरसाइज को निपटाने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, कोई उसमें दोराहा नहीं है। अब आपको बात समझ में आ गई। अब देखना क्वेश्चन फटाफट करोगे आप लोग, क्वेश्चन फटाफट करो। क्या कह रहा है, राइट द माइनर्स, एक्सरसाइज का आते हैं, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। इनके कोफैक्टर और हमें माइनस निकालने, तो जल्दी से बताओ। अब देखना, अब इसका बताओ मुझे ए, जैसे मैं आपसे पूछूं माइनर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, अब जमा जमा के आप लोग लिखना है। मैं यहाँ पे बोलूं कि M11 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर M11 हो जाएगा 3, बस खत्म काम। मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ये वाला M12 कितना होगा, M12 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर M12 हो जाएगा 0। मैं आपसे पूछूं कि M21 कितना होगा, मतलब ये वाला हमारे पास M21 कितना होगा, तो इसको और इसको हटाना, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। मैं आपसे कहूँ M22 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसको और इसको हटा दो, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 बचेगा, तो हमारे पास ये आ गए। अब मैं इसके कोफैक्टर पूछूंगा तो आप कोफैक्टर भी फटाक से बता दोगे। इवन यहाँ पे पावर इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 की पावर क्या रहती है, 1 + 1 मतलब 2, मतलब प्लस का 1 लिखोगे आप, डायरेक्ट सोचोगे नहीं इसमें, प्लस का 1 मल्टीप्लाई क्या करोगे यहाँ पे M11, ये हमारे पास 3 हो गया। याद है ना आपको, मैंने क्या बताया था, Aij इज इक्वल होता है -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 की वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी 3, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं A12 कितना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे किसका फुल लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल 3, ठीक है। मैं आपसे पूछूं A13 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर A13 हो जाएगा, यहाँ पे पावर कैसी हो जाएगी, इवन हो जाएगी, मतलब प्लस का 1 रहेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई किससे करना है, 13 मतलब क्या हमारे पास माइनस का 4, आंसर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, ठीक है। मैं आपसे पूछूं A1, एक मिनट 13 क्यों बोल दिया मैंने इसको, क्या रहेगा हमारे पास, 13 नहीं रहेगा बेटा, ये 2 1 रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास, ये 2 1 रहेगा, तो यहाँ पावर कैसी रहेगी हमारे पास, माइनस की रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एक मिनट हमारे पास क्या निकालना, A21 निकालना है। 21 मतलब पावर कैसी रहेगी, ये हमारे पास ऑड रहेगी, मतलब माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, -4 मतलब प्लस का आ जाएगा हमारे पास 4। यदि हमको निकालना A22 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A22 पावर इवन रहेगी मतलब प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई किसका करेंगे आप 2 का, तो आंसर आ गया 2। तो ये हमारे इसके आंसर आ गए हैं। बात समझ में आ गई है, आप कहेंगे सर ये समझ में आ गई है, ये क्वेश्चन अब मुझे कराने की जरूरत है क्या, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट देखना, मैं आपसे पूछूं M, यहाँ देखना M11 पूछो तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं M12 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर B हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं M21 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर C हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं M22 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर A हो जाएगा। फटाफट इसके क्या निकाल लेंगे हम, कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो A11 क्या हो जाएगा, पावर कैसी रहेगी यहाँ पे, 11 मतलब प्लस का रहेगा, प्लस का 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, D में, तो हमारे पास दिया जाएगा। मैं आपसे पूछूं A12 कितना होगा, A12 कितना होगा, पावर कैसी रहेगी यहाँ पे माइनस, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू बी, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं A21 पूछूं तो क्या होगा, पावर माइनस की रहेगी, तो माइनस का 1 इंटू सी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का सी। और मैं आपसे पूछूं A22 मतलब पावर प्लस का 1, मतलब A इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। लो ये भी चलते चलते हो गया, समझ में आ गई बात, आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। ये वाला क्वेश्चन 3 वाले आ गए, तो 3 वाले में कौन सी प्रॉब्लम, अब भी हमने 3 वाला इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन किया था, ये वाला देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन किया था हमने, किया तो था ना इसमें,
टाइम जरूर लगा था पर समझ में आ गया था। तो यही वाला क्वेश्चन तो वो है, तो इसको भी हम फटाक से कर ले रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से करना बच्चा, ठीक है। कौन सा बता दूं, कौन सा बता दूं? आप कहेंगे सर ये वाला बता दो, तो फटाफट हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने बेटा, माइनस निकालने रहते हैं। तो M11 निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे बच्चा, M11 निकालेंगे। तो M11 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये और ये हटाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ गया, खत्म काम यहाँ पे। M12 निकालोगे, मतलब ये और ये खत्म करोगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ इनका मल्टीप्लाई होगा। देखना यहाँ पे एक मिनट, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा हमारे पास। ये M12 आ गया हमारे पास। क्या आ गया बच्चा, ये हमारे पास M12 आ गया। मैं आपसे पूछूं M13 पूछूं तो क्या होगा हमारे पास, ये वाली रो और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएंगे। 0 का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 मतलब क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट -1 लिख दूं क्या, आप कैंसिल लिख दीजिए। M यदि मैं आपसे पूछूं 21 पूछूं, M21 पूछूं, मतलब क्या क्या पूछूंगा मैं, इसको और इसको हटाना है तो बचेगा क्या हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा 0, ये हमारे पास 0, बात खत्म, 0 हो गया। यदि मैं आपसे पूछूं बच्चा M22 पूछूं, M22 पूछूं मतलब क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ M22 मतलब ये और ये, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हमारे पास क्या जाएगा 1, और माइनस में 0 रहेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछूंगा 2 3 पूछूंगा, इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, यहाँ पे गए 2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 2 3, तो क्या बचा हमारे पास 0 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 1 में होगा 0 हो गया, 0 0 मतलब ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है M31, इसका मतलब यहाँ पे आए यहाँ पे आए, तो करो भैया, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0 और 0 माइनस आएगा 1, इसको सॉल्व करके लिखोगे तो क्या आएगा हमारे पास -1, ये इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात, आप कहीं सर जी समझ में आ रही है। M32 की यदि मैं बात पूछूं बच्चा आपसे, M32 मतलब क्या हो जाएगा, M3 और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 रो, ठीक है, और सेकंड कॉलम, मतलब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 0 और ये 0, मतलब यहाँ पे भी कहानी क्या हो जाएगी 0। मैं आपसे पूछूं M33 पूछूं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बात खत्म, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, माइनर निकल के आ गए। अब इनके क्या निकालने, हमको कोफैक्टर निकालने, माइनर आ गए तो माइनर से ही कोफैक्टर निकाले जाते हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे लिखूंगा, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देख ले रहा हूँ जरा वीडियो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, एक नंबर चल रही है वीडियो, 30 मिनट की, 30-32 मिनट की तो हो चुकी है, बस थोड़ा सा और है ना, इतना 10-20 मिनट और लगेंगे, लेकिन इसको हम खत्म करेंगे बच्चा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं A11 पूछूं तो अब पावर बताने की जरूरत नहीं, आप बता देंगे सर यहाँ पे प्लस का 1 ही आएगा, प्लस के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे M11 कितना हमारे पास 1 है, इज इक्वल हो जाएगा 1। आपसे पूछूं मैं A12 पूछूं तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी या ऑड आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ऑड पावर रहेगी इसलिए माइनस का 1 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं A13 तो यहाँ पे पावर जो है वो इवन हो जाएगी, मतलब प्लस का 1 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें बच्चा माइनस के 1 का, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस की गलती अगर मुझसे हो भी जाए तो उसको इग्नोर करना और उसको आप लोग सुधार लेना, ठीक है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं होगी, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ A21 पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी कैसा रहेगा हमारे पास, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव -1 रहेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 का, और ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है। A22 पूछूं मैं आपसे, पावर इवन रहेगी, मतलब प्लस का 1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम A22 कितना हमारे, M22 कितना हमारे पास 2, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2 हमारे पास। A23 की बात करूं यदि बच्चा मैं A23 की बात करूं तो पावर कैसी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, ऑड रहेगी, मतलब माइनस का 1 आएगा, और मल्टीप्लाई 2 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो गया, हमारे पास 0, खत्म काम हो गया। यदि मैं आपसे बात करूं A22 की, A23 हो गया, A31 की बात करूं मैं, A31 की बात करूं तो पावर इवन रहेगी, इसका मतलब ये हमारे पास क्या रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, और मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, माइनस के 1 में करेंगे, मतलब क्या आएगा माइनस का 1। अब बात करें हम A32 की, तो A32 पावर अगेन क्या रहेगी हमारे पास, बोलो, माइनस में पावर जो ऑड होगी, इसका मतलब ये हमारे पास माइनस का 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 32 क्या हमारे पास 0, मतलब ये 0 हो गया। A33 की बात करूं यदि मैं, तो पावर हमारे पास इवन रहेगी, मतलब प्लस का 1 होगा, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 1 से, आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे माइनर्स आ गए हैं, और ये हमारे क्या आ गए हैं, कोफैक्टर्स आ गए हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क इसलिए देता हूँ बच्चों ताकि आप लोग भी तो कुछ करो, सब मुझसे करा लेते हो, फिर आप लोग की प्रैक्टिस कैसे बनेगी बताओ, प्रैक्टिस कैसे करोगे आप लोग, पेपर आपको देना बच्चा, मुझे नहीं देना है,
इसलिए प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, और हाँ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। और अगर कोई एग्जाम्पल आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना कि सर ये एग्जाम्पल हमको एक्सप्लेन कर दीजिए, उसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको एग्जाम्पल जो है वो क्लियर करा दूंगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन है, ये हमसे कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एवल्यूएट डेल्टा, मतलब डेल्टा की वैल्यू निकालनी है सेकंड रो की यूज करके। सेकंड रो का यूज करके मतलब अभी मैं सिखा क्या क्या है हमारे पास A21, यहां पे देखना हमें ये फार्मूला लगाना A21 A21 कैपिटल, ठीक है। फिर हमें लिखना A22 कैपिटल A22 प्लस A23 और कैपिटल 23, ये निकाल के फिर इसको सॉल्व कर दे रहा। तो भाई यहाँ पे हमको क्या चाहिए बच्चा, इसको सॉल्व करके ये हमारा क्या निकलेगा, डेल्टा निकलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारा जो है वो डेल्टा निकलने वाला है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा की वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब मोक्ष की प्राप्त होगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी बच्चा, यहाँ पे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको क्या निकालने हैं, ये मतलब ये हमारे कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो भैया माइनर निकालने पड़ेंगे। माइनर निकालो ना, कैसे निकालेंगे, हम यहीं पे निकालते हैं और उठा उठा के वहां ले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं, अलग पेन हो गया हमारे पास, यदि हमको निकालना M11 तो कैसे निकालेंगे बच्चा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ये तो खत्म हो गई बात। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, लेकिन क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। यदि मुझे निकालना M12 निकालना, मतलब ये और ये बात खत्म हो गई है। तो 2 3 जा कितना हो गया 6, 6 2 3 जा 6 और ये 1 माइनस 1, 2 3 जा 6 और 6 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, ठीक है। कोई गलत तो नहीं किया हमने। ये हमारे पास 1 2 हो गया, इसको और इसको निपटा दिया हमने, तो ये हमारे पास इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यदि हम इनको देख लें, है ना, क्या देख लें हम, M13 देखें तो मतलब ये और ये खत्म हो गए, 2 2 जा 4 और ये हमारे पास 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, ठीक है। अब क्या निकालना भाई हमको, हमें अब अगली चीज निकालनी है M, यहाँ नीचे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे आ जाएगी। इसको थोड़ा सा पास पास कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक, अब देखना क्या निकालना है हमको, M21 निकालना है। M21 निकालना है मतलब यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। M21 निकालना है, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16। तो भैया 9 माइनस 16 मतलब क्या देगा हमको, माइनस का 7 दे देगा। माइनस का 7 रहेगा ना, 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16। 16 में से 9 चला गया तो क्या मिलेगा हमारे पास, 7, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का 7 रहेगा। तो माइनस का 7 लिख लिया बच्चा हमने, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, M22 निकालना मेरे प्यारे बच्चे। तो M22 मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका और इसका खेल खत्म, मतलब 5 तिया 15 और 8 एकम 8, हमारे पास 15 में से क्या घटाएंगे हम, 8 घटाएंगे। यदि ये 16 होता, 8 घटा दे तो 8 बचता, लेकिन 15 है 8 घटाओगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 7, प्लस का 7 मिलेगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी हो गया। अब क्या देखना है भाई हमको, ये देखना है और ये देखना है, मतलब काम खत्म। 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 3 गया तो हमारे पास बचेगा 7। 10 में से 3 गया तो हमारे पास देखो क्या हो गया, 5 दूनी 10 और ये 3 एकम 3, माइनस का रहेगा। 10 में से 3 गया तो हमारे पास बचेगा -7। तो ये हमारे पास कौन सा 2 3 है, ठीक है। अभी हमको भाई 3 और निकालने हैं, तो यहाँ पे निकाल दूं क्या, यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं। क्या क्या निकालने हैं हमको, M31 निकालना मेरे प्यारे बच्चों। 31 निकालना मतलब इसका इसका काम खत्म, 3 1 जा 3 और ये तो 0 हो जाएगा। M31 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। M32 की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या करेंगे भाई, ठीक है, इसका और इसका काम खत्म। तो ये हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। घटाओ जरा इसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 5 बचेगा। अब बेटा M33 निकालना है, मतलब यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेंगे क्या, 0 और ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 6, ये भी हो गया, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे रख ले रहे हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या निकालने, कोफैक्टर्स और निकालने हैं। ये तो हमारे माइनर निकले बच्चा, ठीक है। कोफैक्टर और निकालेंगे, देखो लेंदी होता है पर टफ नहीं है बच्चा, ठीक है, टफ बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हमें कोफैक्टर निकालने मतलब A11 निकालना। पावर आपको पता है कैसी होगी, पॉजिटिव, तो हम अब कर भी नहीं रहे हैं, 1 भी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट हम क्या लिख दे रहे हैं, माइनस का 2 लिख दे रहे हैं। समझ में आ गई होगी आपको बात। यदि मैं बात करूं आपसे ए किसकी बात करूं, A12 की बात करूं, तो पावर कैसी आएगी यहाँ पे, आप कहेंगे सर पावर इवन रहेगी तो इसलिए क्या रहेगा, सॉरी ऑड रहेगी, तो माइनस का आएगा। माइनस का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 -5 आ जाएगा। हमें 13 देखना, मतलब हमारे पास जो है वो इवन पावर रहेगी, मतलब प्लस का रहेगा, प्लस का थर्ड प्लस का रहेगा। तो यहाँ पे M13 कितना है, तो आप कहेंगे सर M13 हमारे पास है 4,
मल्टीप्लाई करते हैं ना, फार्मूला क्या होता है आप भूल गए क्या? A13 इज इक्वल होता है -1 की पावर 1 + 3 इंटू M30। तो हमने वही रखा, तो यहाँ पे पावर कैसी होगी 4। 4 का मल्टीप्लाई आप -1 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करोगे, या पावर इवन है तो डायरेक्ट यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, और 13 की वैल्यू कितनी, M13 की वैल्यू 4 है, तो 4 बन जाए 4। इस तरीके से हम करते हैं, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमें निकालना M113 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है A21 निकालोगे तो पाव यहाँ पे कैसा है 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें निकालना है A22, यहाँ पे कोई प्लस का रहेगा, यहाँ पे A22 भी कितना हमारे पास प्लस का 7 है, तो प्लस का हमने 7 लिख लिया। अब हमें निकालना A23, क्या निकालना बच्चा, A23 निकाला, 23 मतलब पावर जो है वो ऑड रहेगी। ठीक है, माइनस का यहाँ पे और माइनस का 1 भी रहेगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक बच्चा, अब हमें क्या निकालना, A31 निकालना, तो निकालो भैया A31 पावर कैसी है, इवन, मतलब प्लस का रहेगा, और M31 कितना हमारे पास प्लस का 3 लिख दिया हमने। A32 निकालना है, पावर आपके पास माइनस रहेगी, माइनस यहाँ पे 32 का वैल्यू कितनी है -5, और -5 यहाँ पे पावर वाला रहेगा। ठीक है, पावर के कारण माइनस वन आएगा, -1 और -5 ऐड होंगे तो मतलब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। A33 निकालोगे, पावर यहाँ पे इवन बनेगी मतलब प्लस का बनेगा, और ये डायरेक्ट आप लिख दोगे तो -6 हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है भाई? हमने ये क्या निकाले जल्दी से बताओ आप कहीं सर, ये आपने निकाल दिए हैं कोफैक्टर निकाल दिए हैं, कोफैक्टर निकाल दिए। अब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर हमारा क्या आना चाहिए, जो हमारा रियल आंसर है वो हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, इनको हम करेंगे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि ये हमको अब जो है वो व्यवस्थित नहीं लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये हमारे हो गए छोटे, और अब आपको ये दिखने में दिक्कत भी नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कर ले रहे हैं हम बड़ा, क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चा। ठीक है, ठीक, क्या क्या करना है भाई, हमको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, लिखो फटाक से। डेल्टा की वैल्यू निकालनी, मतलब है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी। तो A1 किसके किसके तहत करना था, सेकंड रो के तहत। सेकंड रो कितनी है हमारे पास, यही है सेकंड रो, ये है बच्चा। सेकंड रो हमारे पास क्या है वो लिख ले रहा हूँ, सेकंड रो ये है, मतलब A21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू A21 की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, यहाँ पे 7 है, लिख दिया मैंने, प्लस A22 की वैल्यू कितनी है, तो आपने सर A22 की वैल्यू हमारे पास 0 है, और A22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल A की वैल्यू 7। ठीक है, प्लस लिखा हमने A23 की वैल्यू कितनी है, A23 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और A23 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है। ठीक है, ये तो 0 हो गया बेटा, 7 दूनी हमारे पास हो गया 14 प्लस 7, मतलब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 21 आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा आंसर चेक कर लूँ, अगर हमने कोई गलती नहीं की होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा आंसर जो है वो गलत नहीं हो सकता, और अगर हमने कहीं थोड़ी बहुत गलती कर दी होगी हमारा आंसर सही नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल तय है। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो हमने कहीं प्लस माइनस की गलती कर रखी है बच्चा, हमने कहीं पे प्लस माइनस की गलती तो कर रखी है। अगर प्लस माइनस की गलती की है तो फिर आंसर कैसे सही आएगा। हमारे पास है M23, M23 प्लस का 7 आना चाहिए, M23 M23 प्लस का 7। हालांकि इसमें इन सब की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट ये निकाल लेते, 21 निकाल लेते, 22 निकालते, 23, मतलब इनकी जरूरत नहीं थी, इसको नहीं निकालने की जरूरत थी, इसको नहीं निकालते, इसको नहीं निकालते, बस 21, और इसको भी नहीं निकालते, इसको भी नहीं निकालते, इसको भी नहीं निकालते। हमने इसमें समय बर्बाद कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे हमें सिर्फ क्या निकालना था, सेकेंड रो के हमें कोफैक्टर निकाले थे, और सेकंड रो के क्या निकालने थे, हमको माइनर निकाले थे, उससे काम चल जाता। अब भैया यहाँ पे थोड़ा सा हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, M32, M कौन सा निकालना हमें, M23, मतलब ये वाला हो गया सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 दूनी कितना हो गया हमारे पास 10, और ये होगा 3 एकम 3, प्लस का आएगा बच्चा, गलत कर दिया, देखना यहाँ 5 दूनी 10 और ये 3 एकम 3, मतलब यहाँ किसका आएगा, ये प्लस का आएगा। जब यहाँ प्लस का आएगा तो यहाँ किसका आ जाएगा, आप कहीं सर यहाँ माइनस का आ जाएगा, और जब यहाँ माइनस का आ जाएगा तो यहाँ पे लास्ट में किसका रहेगा, ये माइनस का 7 रहेगा, माइनस का 7 रहेगा, तो यहाँ पे ये माइनस का 7 हो गया, मतलब 14 में से 7 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 7।
मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर रहेगा बच्चा वो हो जाएगा हमारे पास 7 होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे सर जी क्लियर है, पूरा नहीं निकालना था बेटा हमको, बस यही निकालने थे, ठीक है। इनको ये हमने जो है वो एक्स्ट्रा निकालनी है, आप लोगों को नहीं निकालना है। समझ गए होंगे आप लोग? क्लियर हो गया है? अब इसको नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व करना, ठीक है। R1 के अलोंग इसको आप क्या करना, एक्सपेंशन करना है इसका, ठीक है। उसके बाद आप देखना आंसर 7 ही आएगा इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम देख ले रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसके देखना हमको? थर्ड कॉलम के अलोंग देखना। किसके देखना है इसको? थर्ड कॉलम के अलोंग देखना। और वीडियो बेटा हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा लंबी ना हो, पर 42 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है, तो हम यहीं पे छोड़ते हैं। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको मैं अगली क्लास में नहीं, एक अलग से बना के डाल दूंगा एक क्वेश्चन, ठीक है। इसको अलग से ही बताना पड़ेगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 को और देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं अलग से कल डिस्कस करूंगा, इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं अब। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है। ऐसा टफ क्वेश्चन है कि पूरे चैप्टर में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अरे सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा भाई, ये हमारा एक मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे AIJ इज अ कोफैक्टर है। आपको पता है AIJ से कोफैक्टर को शो करते हैं, और AIJ क्या हमारे पास ये एलिमेंट है। देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, तो मुझे बताओ, मैंने पढ़ाया था कि आपको कि सेम, ठीक है, सेम रो और उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होने चाहिए। तो ये भाई 11 है, यहाँ पे 31 क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। यहाँ पे ये A11 है, तो ये भाई कैपिटल A31 कर क्या रहा है यहाँ पे, तो ये देखना, दूसरा पेन देख लो कौन सा दिख रहा है, ये दिखेगा, ठीक है। ये 11 है, ये 31 क्या कर रहा है, नहीं होना चाहिए, तो ये खत्म काम, ये ऑप्शन नहीं। ये 21 है, ये 11 क्या कर रहा है, ये ऑप्शन भी चला गया। यहाँ पे A11 है, ये भी ठीक है। ये 12 है, ये 21 क्या कर रहा है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो भाई इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं। 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज नहीं होती है खत्म। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम कल करेंगे डिस्कस। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।